अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक फ्रॉम 5G प्रॉपर्टीज़, जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी का नंबर 1 सेल्स पार्टनर है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। और अब हम चलते हैं सिलिकॉन वैली के ऊपर, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। इसी के एडजेसेंट ओवरसीज़ सेंट्रल की एक्सटेंशन यानी कि सेक्टर HJKLM ब्लॉक की सीरीज़ इस जगह पर आई है। उन नाजरीन को जिनको नहीं पता, सिलिकॉन वैली के एडजेसेंट ओवरसीज सेंट्रल का सेकंड पार्ट आ चुका है। इसका मैप रिवील हो भी चुका है, अभी तक कैपिटल स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर अपलोडेड नहीं है। आप मुझे व्हाट्सएप करके ये मैप हासिल कर सकते हैं। वीडियो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलिकॉन वैली बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। कम्प्लीटली कमर्शियल्स के हब होने की वजह से यहाँ पर फुटफॉल्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है, इसलिए ओवरऑल पूरी हाउसिंग सोसाइटी में इन कमर्शियल्स की बहुत ही ज़्यादा डिमांड होने वाली है। सिलिकॉन वैली है क्या, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी, वो मैं आपको इस वीडियो की एक्चुअल ड्रोन फुटेज के साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। गूगल अर्थ पर इमेजेस अभी तक 7-8 माह पुरानी हैं, इसलिए मैं जस्ट इसको यूटिलाइज़ कर रहा हूँ सिलिकॉन वैली का हदूद डिफ़ाइन करने के लिए। जहाँ पर ये नीचे एक झील है और एक घर है, जो कि आपने इसको गौर से देखना है। यही झील है और यही घर है जो कि एक्चुअल ड्रोन फुटेज में आपको आइडिया देगा कि इसके करीब मेन 400 फीट की बुलेवार्ड है और यहाँ पर इसके बैक साइड तक कटिंग का काम हो चुका है। जबकि एक्चुअली आप गूगल अर्थ की इमेजेस के ऊपर देखें, चूँकि ये पुरानी है, यहाँ पर कटिंग का काम नहीं हुआ। ये झील है और इसके साथ ये छोटा मकान, आपने इसको गौर से देखना है। इस छोटे मकान को इसको आपने गौर से देखना है। ये ड्रोन फुटेज के ऊपर आपको आइडिया देगा मेन 400 फीट बुलेवार्ड के इख्तिताम का, इसकी हदूद का। सिलिकॉन वैली के एडजेसेंट मेन 400 फीट की हदूद इस झील के करीब होगी और इसी झील के अपर साइड के ऊपर कटिंग का काम हो चुका है। जबकि गूगल अर्थ की पुरानी इमेजरी के हिसाब से अभी भी यहाँ पर कटिंग का काम नहीं हुआ। जबकि 17 जुलाई 2022 की रिकॉर्डेड ड्रोन फुटेज में आप देख पाएंगे यहाँ पर काम हो चुका है। मेन 400 फीट बुलेवार्ड का काम अभी तक ओवरसीज सेंट्रल तक हुआ है, जबकि सिलिकॉन वैली के एडजेसेंट मेन 400 फीट बुलेवार्ड की कटिंग काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। और इसी की अपोजिट साइड के ऊपर फाइनेंशियल स्क्वायर है, यहाँ पर भी कटिंग का काम नहीं हुआ। ना ही 300 कनाल की ग्रैंड मस्जिद के ऊपर कटिंग का काम अभी शुरू हुआ है। सिलिकॉन वैली और ओवरसीज सेंट्रल की कटिंग का काम मुकम्मल है। यह रेड लाइन जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस रेड लाइन के ऊपर जितनी भी ज़मीन है इसकी कटिंग का काम हो चुका है। गूगल अर्थ की इमेजरी पुरानी है, इस वजह से ये आपको कटिंग का काम शो नहीं हो रहा, जबकि यहाँ पर काम हो चुका है। सिलिकॉन वैली में 2 स्टार, 3 स्टार और 4 स्टार के होटल्स तो बनेंगे ही, जबकि इसके एडजेसेंट हार्मनी पार्क ब्लॉक को ओवरसीज सेंट्रल में डाल दिया गया है, जिसको ओवरसीज एक्सटेंशन का मैं नाम दे रहा हूँ। ये सिलिकॉन वैली है जिसकी वजह से ओवरसीज सेंट्रल में बहुत ज़्यादा हाई रेंटल वैल्यू आने लगी है। ओवरसीज सेंट्रल के एडजेसेंट रिंग रोड के ऊपर सिलिकॉन वैली का फ्रंट जो है 0.8 किलोमीटर्स का बनता है, जबकि सिलिकॉन वैली के एडजेसेंट रिंग रोड से मेन 400 फीट बुलेवार्ड जस्ट 1.18 किलोमीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर है। इसके अलावा सिलिकॉन वैली का फ्रंट मेन 400 फीट बुलेवार्ड के ऊपर 1.4 किलोमीटर्स का है। याद रहे, सिलिकॉन वैली के एडजेसेंट राइट साइड के ऊपर ओवरसीज सेंट्रल के जो ब्लॉक्स हैं, इसके साथ 350 फीट की मेन बुलेवार्ड है। ये जो आप कंक्रीट पैचिंग प्लांट अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये इसकी बैक साइड के ऊपर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट है और ये जहाँ पर बैचिंग प्लांट इस टाइम इंस्टॉल्ड है, ये बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है सिलिकॉन वैली के स्टार्टिंग का। इस बैचिंग प्लांट के राइट साइड के ऊपर ओवरसीज सेंट्रल की एक्सटेंशन है, जबकि इसी बैचिंग प्लांट के लेफ़्ट साइड के ऊपर सिलिकॉन वैली है। ये बैचिंग प्लांट आपको हदूद डिफाइन कर रहा है सिलिकॉन वैली और सिलिकॉन वैली के साथ ओवरसीज सेंट्रल की एडजेसेंट ब्लॉक्स का, यानी कि ओवरसीज सेंट्रल की एक्सटेंशन ब्लॉक या हार्मनी पार्क ब्लॉक का। लैंड आप देख सकते हैं, फ्लैट लैंड है, ज़्यादा फिलिंग वाली नहीं है। खूबसूरत चीज़ ये है, नेचुरल लेक्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से एक खूबसूरत मंजर आपको दिखाई देता है। जिन नाज़रीन को नहीं पता, सिलिकॉन वैली ओल्ड मास्टर प्लान के ऊपर एक बहुत ही छोटा सा डिस्ट्रिक्ट था, या डिस्ट्रिक्ट भी नहीं था, एक छोटा सा हिस्सा था, वो भी क्रिस्टल लेक डिस्ट्रिक्ट का। लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी ने बाद में इस कंसेप्ट को एक्सपेंड किया और इतना एक्सपेंड किया कि
1 किलोमीटर का फ्रंट इसकी बैक साइड के ऊपर और फ्रंट साइड के ऊपर 1.5 किलोमीटर का फ्रंट मेन 400 फीट बुलेवार्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, जिसका कंसेप्ट सिलिकॉन वैली से आया है। सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद है। सिलिकॉन वैली की अहमियत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लें कि सिलिकॉन वैली में पाए जाने वाले मकानात पूरी दुनिया में इस टाइम पर सबसे ज़्यादा महंगे हैं। एवरेज मकानात की कीमत $1 मिलियन से भी ज़्यादा है। अब आप ख़ुद इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि उसी सिलिकॉन वैली का कंसेप्ट पहली दफ़ा लार्ज स्केल के ऊपर हबीब रफ़ी ग्रुप कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर लेके आ रहा है। सिलिकॉन वैली यूनाइटेड स्टेट्स में इस टाइम पर दुनिया की जो टॉप 1000 कंपनीज़ हैं उसमें से टॉप 30 कंपनीज़ के हेडक्वार्टर्स जो हैं सिलिकॉन वैली में पाए जाते हैं, जैसे एप्पल, सैमसंग, फॉक्सकॉन, माइक्रोसॉफ्ट, हुआवे, डेल टेक्नोलॉजीज़, हिटाची, सोनी वगैरह। ये डिस्कशन आगे चलती ही रहेगी। ये झील और उसके साथ ये मकान, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो मैंने गूगल अर्थ के ऊपर आपको कहा था कि ये दोनों चीज़ें आपने ध्यान से रखनी है जहन में, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसी मकान और इसी झील के बिल्कुल राइट साइड के ऊपर मेन 400 फीट बुलेवार्ड की हदूद शुरू हो जाती है और इसके करीब करीब आपका सिलिकॉन वैली की अख्ताम हुआ चाहता है। ये मकान जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखने में ऐसा ही महसूस हो रहा है कि अभी तक एक्वायर्ड नहीं है ये ज़मीन, लेकिन सिलिकॉन वैली के हिसाब से अगर आप जनरली डिस्कस करें तो अप्रॉक्सीमेटली 95% लैंड सिलिकॉन वैली की एक्वायर्ड है, सिवाय इस मकान वाली जगह को छोड़कर बाकी तमाम ज़मीन सिलिकॉन वैली की एक्वायर्ड है। फर्दर 4-5 महीनों में जब यहाँ पर कटिंग का काम मुकम्मल हो जाएगा फिर ही आइडिया होगा कि ये मकान वाली ज़मीन एक्वायर्ड है कि नहीं है। ये फ़िलहाल मेरा परसेप्शन है कि देखने में यही लग रहा है कि ये मकान अभी तक एक्वायर्ड नहीं है। बहरहाल अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज़ में ये एक नॉर्मल चीज़ है, ज़मीन परचेजिंग चलती रहती है। सिलिकॉन वैली पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पाकिस्तानी मईशत के लिए एक बहुत बड़ा बैकबोन साबित होने जा रहा है। वजह सिर्फ एक कि पाकिस्तान का आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है और एक्सपोनेंशियली ग्रो करने की वजह से अभी तक हमारे पास एक यूनिफाइड एरिया ऐसा नहीं है पूरे पाकिस्तान में कि पूरा मरकज़ वहाँ पर कहीं पर इकट्ठा हो। उस चीज़ को कैप्चर करने के लिए सिलिकॉन वैली वाहिद एक पाकिस्तान का ऑप्शन बनता नज़र आ रहा है, दिखता नज़र आ रहा है, जहाँ पर पाकिस्तान की तमाम आईटी कंपनीज़ अपने हेडक्वार्टर्स शिफ्ट करेंगी। इंटरनेशनल कंपनी ऑलरेडी हमारे साथ एक एग्रीमेंट कर चुकी है, उसका तस्करा मैं थोड़ी देर में करता हूँ, लेकिन ओवरऑल आपको ये चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाना चाहिए कि जब तमाम आईटी सेक्टर्स पाकिस्तान के अपने हेडक्वार्टर्स यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, इंटरनेशनल कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर आ रही है, तो इसके इर्द गिर्द इतना कमर्शियल फुटफॉल आएगा कि इसके इर्द गिर्द रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्लॉट्स की वैल्यू ओवरऑल बाकी तमाम सेक्टर्स से काफ़ी ज़्यादा महंगी होगी। तमाम रेजिडेंशियल प्लॉट्स एंड विलाज एंड होम्स एंड अपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा महंगे होने वाले हैं और इसी के सामने एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट और यूनिवर्सिटी है जहाँ पर थाउजेंड्स के हिसाब से तलबा यहाँ पर सिलिकॉन वैली से मुस्तफ़ीद होंगे और अब आईटी जैसी सर्विसेज में डायरेक्ट ओनरशिप या इंटर्नशिप के साथ मौके के ऊपर एक्सपीरियंस ले पाएंगे। फ़िलहाल की न्यूज़ के मुताबिक 2 स्टार होटल्स 1 होंगे यहाँ पर, जबकि 3 स्टार होटल कैटेगरी 2 होंगे यहाँ पे, और इसके अलावा एक होटल 4 स्टार कैटेगरी का भी होगा। इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट यहाँ पर ख़ुद 1,60,000 डेस्क जो कि प्लग एंड प्ले ऑप्शन के साथ होंगे, कोई भी हायर कर सकता है, वो ख़ुद कैपिटल स्मार्ट सिटी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेगा। आप ख़ुद जस्ट इस बात को इमेजिन खाली करें कि 1,60,000 डेस्क कंपनी ख़ुद बनाकर रेंट आउट करेगी। और लास्टली जिस इंटरनेशनल कंपनी का मैं आपको कह रहा था वो यहाँ पर 1.5 लाख डेस्क हायर करेगी और 1.5 लाख स्टूडेंट्स या टेक एक्सपर्ट्स को हायर करेगी और पाकिस्तान से इंशाअल्लाह आप सॉफ्टवेयर्स या आईटी सॉल्यूशंस एक्सपोर्ट करेंगे सिलिकॉन वैली इस्लामाबाद से।
जी व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो सिलिकॉन वैली की डेवलपमेंट अपडेट के साथ। मेरा नाम आमिर रफ़ीक, मेरा ताल्लुक़ 5G प्रॉपर्टीज़ के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।